जय गुरुजी। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, इस वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक यूथपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक और तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे, अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु जी ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृतांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव परब्रह्म है, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अतः तुम इस संबंध में कुछ भी संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृतांत सुनो। शंखकर्ण के साथ 1 करोड़ केयक राक्षस के साथ 1 करोड़ विकृत के साथ 8 करोड़ मारियाक के साथ 9 करोड़ सुरमंथक के साथ 6 करोड़ विकृतानन के साथ भी 6 करोड़ जालक के साथ 12 करोड़ दुदुम्बी के साथ 8 करोड़ और आवेश के साथ भी 8 करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनलवर्ण, घंटाकर्ण, कुक्कुट, चित्रासन, संवत, कर्टी, भृंगी, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सुरसरी नंदन, तारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपटी, शूलकर्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भारभूत, मणिभद्र, लांगुल, विंदु एवं मयूराक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेना वीरभद्र की सहायता के लिए चली। इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रवि मर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक, इन तीनों युथुपों के साथ भी 1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली युथुप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी कि जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। हे नारद, इन सबके साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडिरमर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसांती, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनियों के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे और जो भावी विपत्ति के सूचक थे। जय गुरुजी।